नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन पे श्री गणपति को ध्याते हैं, तो ओम गण गणपते नमः ऐसा आप जाप करके दिन व्यतीत कीजिए। और आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो भवन बनाने की हम दिशा की बात करते हैं कि भवन या घर आप बना रहे हैं तो उसकी दिशा कौन सी होनी चाहिए। वैसे तो 8 दिशाओं की बात होती है, 8 मेन डायरेक्शंस होते हैं। पूर्व मुखी भवन में मुख पूर्व की ओर होता है, पश्चिम मुखी में मुख पश्चिम की तरफ होता है, उत्तर मुखी में मुख उत्तर की तरफ होता है, दक्षिण मुखी में भवन का मुख दक्षिण की ओर होता है, ईशान मुखी हो तो मतलब उसका मुख उत्तर पूर्व में होता है, आग्नेय मुखी हो तो उसका मुख जो द्वार है दक्षिण पूर्व में होता है, नैऋत्य मुखी हो तो मुख दक्षिण पश्चिम में होता है, और वायव्य मुखी का मुख उत्तर पश्चिम में होता है। तो इससे पहली जो दिशा आती है वो है पूर्व की। पूर्व मुखी अच्छा होता है, और सबसे जो अशुभ दिशा जिसे मानी जाती है वो है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मुखी नहीं होना चाहिए। नैऋत्य कोण में ऐसा मुख नहीं होना चाहिए, दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब आज की खास बात ले लेंगे। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 11:09 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। शिवरात्रि में रात के समय चतुर्दशी होने पर अधिक महत्व होता है। शिवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ ही शिव की रात्रि है। तो जो शिव की रात्रि जो पड़ती है और चतुर्दशी की रात आज ही पड़ेगी, तो आज का बड़ा ही महत्व है आज की रात का। तो आज की रात को पूजा आराधना और साधना की जाती है। तो आज पूरी रात चतुर्दशी रहेगी, तो महाशिवरात्रि आज ही है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व है और उसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मास में वैसे तो महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी पर शिव जी की विशेष उपासना का विधान है। इससे व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मनपसंद वर प्राप्ति के लिए कन्याएं भगवान की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत रखती हैं। आज 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का विशेष विधान है। बेल पत्तों से शिव जी की पूजा और मंत्र जप से आनंद और मोक्ष मिलता है। तो आप जल चढ़ा सकते हैं। जल में थोड़ा सा दूध डालकर भी चढ़ा सकते हैं, जल में गंगा जल डालकर चढ़ा सकते हैं, जल में बेल पत्र भी डालकर चढ़ा सकते हैं। धतूरा डालकर चढ़ाने का विधान है, धतूरा चढ़ा सकते हैं क्योंकि धतूरा शिव जी को बहुत प्रिय है। फिर बोर आता है, बोर भी चढ़ा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ईशान संहिता में बताया गया है कि निशीत काल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन कृष्ण की जो है उसका बहुत ही महत्व है। तो आप भी आज व्रत कीजिए, पूजा कीजिए और बेलपत्र वगैरह से पूजा कीजिए। बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए और दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। तो इससे आपको फल की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में मधु से स्नान कराना चाहिए। तो ये उसकी विधि है। ऐसे ही चारों प्रहर में रात पूजा पाठ किया जाता है, आराधना की जाती है और ध्यान किया जाता है। हर प्रहर में शिवलिंग को स्नान में अलग मंत्रों की बात कही गई है। प्रथम प्रहर में ईशानाय नमः, दूसरे प्रहर में रींग अघोराय नमः। प्रथम प्रहर में क्या है? रींग ईशानाय नमः, दूसरे प्रहर में रींग अघोराय नमः, तीसरे प्रहर में रींग वामदेवाय नमः, चौथे में रींग सद्योजाताय नमः। तो ऐसे आपको अलग अलग प्रहर में अलग अलग मंत्रों का जाप करना चाहिए। और दूसरे, तीसरे, चौथे प्रहर में पूजा अर्घ जप करें और कथा भी सुने, स्तोत्र का पाठ करें और भगवान को प्रणाम करें। अन्य मान्यता अनुसार चंदन के लेप से आरंभ कर सभी उपचारों से पूजा करें। अग्नि में तिल, चावल और घी मिश्रित भात की आहुति भी देनी चाहिए।
किसी एक साबुत फल की आहुति भी देनी चाहिए। आज के दिन शिव कथा का पाठ करना जरूरी है। अर्धरात्र में तीसरे और चौथे प्रहर में आहुतियां डालनी चाहिए। अगले दिन ओम नमः शिवाय का पाठ करें। आज देर रात 2:55 तक परिग योग रहेगा। इस योग में शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। आज शाम 5:23 तक श्रवण नक्षत्र भी रहेगा। श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। तो आज चंद्रमा का नक्षत्र है और आज की रात बहुत शुभ है। तो आज मंत्र जाप कीजिए और कथा सुनिए। इसका प्रतीक चिन्ह कान है। श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है और इसकी आदिधात्री देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है और आज के दिन मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये विधि मैंने बता दिया है, आप भी आज व्रत कीजिए। और हम विस्तार से कृष्ण कथा में जान लेते हैं इसका महत्व। आज के दिन महाकुंभ का महास्नान अमृत वेला, अमृत स्नान जो है वो आज के दिन होगा और आज जो महाकुंभ का समापन भी होगा। आज आखिरी दिन है तो करोड़ों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई है। कहा जाता है कि 60 करोड़ से ऊपर लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज भी बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। आज का आखिरी स्नान जो है महास्नान माना गया है और आज के दिन पे पूरे दिन पे वहां पे भीड़ लगी हुई है। तो आप गए हो वहां पर, नहीं या तो नहीं गए हो तो घर में ही गंगा जल डालकर आप नहा सकते हैं और सभी पवित्र नदियों का आवाहन करके आप नहा सकते हैं और आप मंत्र जाप करके भी अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। और चाहिए हम थोड़ा विस्तार से हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि का महापर्व। सबको आपको लाखों लाखों बधाइयाँ हो महाशिवरात्रि के अवसर पर, उसके पर्व पर। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। यह पर्व भोलेनाथ को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शिवजी का प्राकट्य हुआ था। साथ ही शिवजी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। वहीं मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करता है, भोलेनाथ उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। आपको बता दें कि इस दिन महाशिवरात्रि का त्योहार बुधवार 26 मार्च को मनाया जा रहा है। उसको बता दें कि वैसे तो हर महीने एक शिवरात्रि आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक ही बार आती है और इसे बेहद खास माना जाता है। आइए उससे जुड़ी कथाएं थोड़ी जान लेते हैं। पंचांग के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से आरंभ हो गई है। इस तिथि का अंत 27 फरवरी को सुबह 8:53 पर होगा। वहीं शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा में रात्रि के प्रहर की पूजा विशेष मानी जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि को 26 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसकी रात्रि आज ही होगी। शास्त्रों में महाशिवरात्रि मनाने की कई कथाएं मिलती हैं। वहीं एक पौराणिक कथा के मुताबिक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे। साथ ही वे एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में आए हैं, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वहीं शिव पुराण के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। आपको बता दें कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वहीं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उससे विवाह किया। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि तंत्र शास्त्र अनुसार किसी भी सिद्धि प्राप्ति के लिए 4 रात्रि को प्रमुख माना गया है, जो होली, दिवाली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि की रात्रि होती है, जिसमें महाशिवरात्रि को प्रमुख माना गया है। इस दिन 4 प्रहर की पूजा का विधान बताया गया है। तो मैंने बता दिया था कि पहले प्रहर, दूसरे प्रहर, तीसरे प्रहर, चौथे प्रहर में उसकी पूजा किस तरह करनी चाहिए और उसको पूजा का विधान भी मैंने बता दिया है। तो आप भी आज व्रत कीजिए और शुभ फल पाइए। और आपको तो पता है, आपको ओम नमः शिवाय ये खास मंत्र आज से उच्चारण करना है, जाप करना है और उसके साथ ही महामंत्र जो है वो भी जाप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करके आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हरि और हर दोनों एक साथ है। हरि हर
दोनों साथ हैं, दोनों एक दूसरे से बिगड़ नहीं रह सकते हैं, तो हरि और हर दोनों को याद करके आप हर हर महादेव को भी याद कर सकते हैं। इस तरह से आप जाप करके, मंत्र जाप करके, साधना करके, आज की रात्रि बहुत खास है, तो आज की रात्रि में आप जागरण करके, ध्यान और साधना करके, आप पूजा पाठ करके आप व्यतीत कीजिए और शुभ फल पाइए। आज के दिन बाद इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।